वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मीटिंग में कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। कहा कि नंबर्स गेम के बजाय क्राइम पर काबू पाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। थानों में आकर लोग हवालात में मुल्ज़िमान को कत्ल करके जा रहे हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसी के असरात। यूरिया के फ़रोख्त में 50% इजाफा हो गया। जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक 991,000 टन यूरिया के फ़रोख्त से 57.9% इजाफा हुआ। सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सजा हुई अल-कादर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले। पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती। केपीके में कितने लोग निकले? केपीके में किसी ने एहतजाज किया कि हमारे लीडर के ऊपर बड़ा जुल्म हो गया। उसके लिए कोई बंदा बाहर निकलना नहीं चाहता। और अगर अभी भी इनकी गलत फहमी दूर नहीं हुई तो इनको कोई और एडवेंचर करना है तो करके देख लें। मरियम नवाज साहिबा नानी है, आपको पता, नानी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे। उनको नानी कह के तज़हीक की जाती थी। और आज अगर पंजाब के बच्चे इनको माँ कहते हैं, माँ होना भी उनके लिए ऑनर है। और जिन्होंने जो है वो मतलब अपने बच्चों की माओं का कुछ लिहाज नहीं किया, वो कौम की माँ का लिहाज क्या करेंगे? बानी पीटीआई को सजा पर खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई नहीं निकला। इनकी गलतफहमी दूर नहीं हुई तो कोई और एडवेंचर करके देख लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमत से बहुत खौफ आ रहा है। दूसरे सूबे में भी पंजाब में होने वाले कामों की तारीफ की जा रही है। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से चल रही है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस दफा तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीम 9 का फैसला। सूबाई और जिलाई सतह पर तंजीम साजी के लिए टास्क मिल गए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तंजीम 9 का टास्क दे दिया। आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। फुहाशी फैलाने वाले थिएटर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। बेहयाई और बेहूदगी फैलाने वाली अदाकाराओं पर ताहयात पाबंदी आयद करने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी थिएटर्स में फहाशी फैलाने पर थिएटर मालिकान पर सख्त बरहम। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का तमाम थिएटर्स मालिकान से अंडरटेकिंग लेने की हिदायत। कहा कि रूल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा और फिर लाइसेंस कैंसिल होंगे। थिएटर्स को फहाशी के अड्डे बनाने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं। बांग्लादेश कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के वक्त के एहसास में तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक खुसूसी तौर पर शरीक हुए। दोनों मुल्कों में सेहत के इक़दामात और जदीद इस्लाहात के उमूर पर तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब में आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। हुकूमत जे कैट के नए वाज़े करदा कवानीन का इतलाक आइंदा उम्मीदवारों पर करे। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिशियंस एंड सर्जन्स का मुतालिबा। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के ओहदेदारों ने कहा कि जे कैट के नए कवानीन का इतलाक पहले से पास उम्मीदवारों पर नहीं हो सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आफ्टरनून एलिमेंट्री और मस्जिद मकतब स्कूल से टीचर्स का डाटा तलब कर लिया। DPI एलिमेंट्री का तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला इरसाल। कहा कि ग्रेड 14 में काम करने वाले असातिज़ा का डाटा 1 हफ्ते में भेजा जाए। ज़राए के मुताबिक डाटा जमा करने के बाद असातिज़ा का एलिमेंट्री से हाई स्कूल में तबादला किया जाएगा। मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैचेस की मेज़बानी करेगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे मैच का मेज़बान भी कज़ाफी स्टेडियम ही होगा। आईसीसी का वीमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान। पाकिस्तान से स्पिनर सादिया इकबाल वीमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। भारत से 3, जनूबी अफ्रीका से 2 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड से 1-1 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल।
शहर में गर्द गुबार और फजाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से जायद रिकॉर्ड। एम्प्रेस रोड घड़ी शाहू में AQI 500 से तजावज़ कर गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। दुबई वज़ीर हाउसिंग का वासा के ज़ेर निगरानी चाहान डैम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का दौरा। बिलाल यासीन ने वाटर सप्लाई मेगा प्रोजेक्ट पर काम का जायजा लिया। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि मंसूबे की तकमील से पसमानदा इलाकों को साफ पानी के मुयस्सर होने के लिए सहूलियात नहीं। शहर में बिजली के बेहंगम लटकते तार। ज़िला इंतजामिया एक्शन लेने के लिए तैयार। मिनी मार्केट, हुसैन चौक, MM आलम रोड पर ऑपरेशन। खंभों के गिर्द तमाम केबल्स काट दी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने कहा कि बिजली के खंभों के गिर्द लटकते तार हादसात और बदसूरती का सबब है। क्लीन मिशन की तकमील के लिए DC लाहौर इन एक्शन। सैयद मूसा रजा का तहसील नश्तर जोन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। गज्जुमता, कश्मीर, पक्की रोड और पुराना कहना में तजावज़ात और सफाई इक़दामात का जायजा लिया। मुस्तकिल और आरजी तजावज़ात को फिलफौर हटाया जाए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। तजावज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का एक्शन। DC कॉम्प्लेक्स और अनारकली फूड स्ट्रीट में इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा मोहम्मद आमिर भट्ट की ज़ेर निगरानी मिनहाला 19,000 केनाल सरकारी ज़मीन बागुजार कराई गई। मिनहाला रोड, फैसल बाजार, जल्लो और GT रोड से तजावज़ात का खात्मा किया गया। वज़ीर आला रेहड़ी बाजार कामयाब हो गए। तजावज़ात माफिया की चीखें आसमान तक बुलंद होने लगीं। हरबंसपुरा में तजावज़ात माफिया का कहना है कि लाखों रुपए माहाना किराया देते हैं। हुकूमत ने रेहड़ी बाजार बनाकर कारोबार मुतासिर कर दिया। मॉडल बाजार इस तरह बनते हैं, एक तरफ दुकानें हैं और आप रोड के ऊपर आप रेहड़ियाँ लगवा रहे हैं और उनको आप मॉडर्न बाजार का एक नाम दे रहे हैं। ये एनक्रोचमेंट एक्चुअली वो है। 10-10 करोड़ रुपए दुकानों पे लगाया हुआ है और वो 10-10 बंदों का रोज़गार, आप उनका रोज़गार ख़राब कर रहे हैं। कि ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको प्रॉपर जगह दें, ठीक है, वो जहाँ जाके अपना रोज़गार चलाएं। और ये जो दुकानों की आगे वो उन्होंने ठेले लगाए था, हर 2-2, 3-3 लाख रुपया किराया देते हैं। वो थोड़ा बहुत अगर बाहर करते हैं तो उनके लिए मुसीबत है। DG LDA ताहिर फारूक का सब्ज़ादार स्कीम का दौरा। डायरेक्टर हाउसिंग फॉर यावर बशीर वर्क ने तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। DG LDA ने कहा कि सब्ज़ादार के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 300 केनाल से ज़ायद LDA मिल्कियती प्रॉपर्टी वागुजार कराई गई। LDA वागुजार कराई गई जगह पर कमर्शियल एरियाज डेवलप करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। वकला कन्वेंशन 1 फरवरी को हाईकोर्ट बार में होगा। सदर हाईकोर्ट बार असद मंसूर भट्ट और सदर लाहौर बार मुबश्शिर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से बुनियादी हुकूक पामाल हुए। एक्साइज डिपार्टमेंट का अहम इक़दाम। रिकवरी अहदाफ पूरे न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। डायरेक्टर एक्साइज की जानिब से 70 से ज़ायद इंस्पेक्टर्स को नोटिस। रिकवरी पूरी न करने पर वजाहत मांगी गई। PIA का आमला मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग में मुलविस निकला। कस्टम हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक PIA के मुलाजिम और उसके साथी से 58 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। कस्टम हुकाम ने मोबाइल फ़ोन जब्त करके PIA के मुलाजिम समेत स्मगलिंग में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर जोन के कॉलेजेस की फैकल्टी और स्टाफ के लिए सुपीरियर फेस्ट का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की खुसूसी शिरकत। सुपीरियर फेस्ट में असातिज़ा और स्टाफ ने रस्साकशी, बैडमिंटन, क्रिकेट, लूडो, चेस और बास्केटबॉल के मुकाबलों में खूब रंग जमाया। सुपीरियर फेस्ट में पंजाब भर के रीजनल डायरेक्टर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि सुपीरियर का पाकिस्तान सुपीरियर बनाने का ख्वाब असातिज़ा से ही पूरा होगा। को हंसने का, मुस्कुराने का, खेलने का, सेलिब्रेट करने का हक है। फैकल्टी को भी वैसे ही हक है, स्टाफ को भी वैसे ही हक है और लोअर स्टाफ को भी वैसा ही हक है।
तो आज का वो दिन है जिस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं अपने स्टाफ के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ। आज बहुत बड़ा दिन है। तो आज का दिन हमने सेलिब्रेट किया है, मुस्कुराया है और एक दूसरे को टीम वर्क सिखाया है कि यार सब ने मिल के काम करना है। आज के दिन हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाएंगे, फाइट कैसे करनी है लास्ट बॉल तक, और फिर फाइट करके अगर हार गए बर्दाश्त कैसे करना, और उस हार से सीखना कैसे है, और अगले साल फिर जीतना कैसे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एलुमनाई एसोसिएशन इलेक्शन के लिए ऑनलाइन वोटिंग, कंबाइंड लेगेसी, स्टार और अलायंस ग्रुप्स में कांटे का मुकाबला। वोटिंग का अमल रात 12 बजे तक जारी रहा। जीतने वाले मेंबरान से रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान कॉन्वोकेशन में हलफ लेंगी। ब्रियो इंटरनेशनल का पाकिस्तानी नौजवानों के लिए अहम इकदाम। एप्सअप के गो ग्लोबल एजेंडे के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्किल्स ने कम्युनिटी केयर वर्कर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। CEO ब्रियो और MDIIAS महनूर चौधरी की इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने प्रोग्राम में दिलचस्पी का इजहार किया। CEO ब्रियो इंटरनेशनल महनूर चौधरी ने कहा कि चेयरमैन एप्सएप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का विजन है कि हमें बेरोजगारों की फैक्ट्रियां नहीं बनानी, स्किल्सफुल नौजवान पैदा करने हैं। हमारा ये विजन है कि हम पाकिस्तानी नौजवानों को वाइट कॉलर जॉब्स पे सारी दुनिया में इज़्ज़त के साथ नौकरियों के ऊपर फैसिलिटेट करें, जिसके लिए हमने IIAS के नाम से एक सेंटर क्रिएट किया है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान बुलाएंगे, जो यहाँ पे हमारे नौजवानों को इंटरव्यू करेंगे और फिर उनको जॉब्स पे ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे। 4 साल का वर्क परमिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा सब क्लास 482 के अंडर, जिस पे हमारे लोग 2 साल के बाद PR अप्लाई करेंगे। बीकन हाउस फॉल्टन कैंपस में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद, तलबा के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम। मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद की खुसूसी शिरकत। बच्चों में मेडल और इनामात तकसीम किए। कहा कि बच्चों की ज़हनी जिस्मानी सेहत के लिए तालीम के साथ खेल भी ज़रूरी है। वॉइस कॉलेज में शानदार फन फेयर, यादगार इवेंट की सरबराही कॉलेज के डायरेक्टर हुमैरा तारिक ने की। कहा कि इवेंट का मकसद तलबा को तफरीह और सीखने के मौके फराहम करना है। फन फेयर में स्टॉल्स और खेलों का भी एहतमाम किया गया। सोस्ट्रैम स्कूल रिंग रोड डिफेंस फेज 5 में सालाना तकरीब का इनेकाद। तकरीब में रोबोटिक, टेक, गेमिंग और गाइडेड वॉक समेत मुख्तलिफ मॉडल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए। प्रिंसिपल शहला शाहिद ने कहा कि सोस्ट्रैम स्कूल में